Hello bachcho, let us read this question. The question says if the equation a minus 5 into x square plus 2 into a minus 10 into x plus a plus 10 is equals to 0 has roots of opposite signs, then find the values of a. a की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स के साइन ऑपोजिट है. अब देखिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. हम इन जनरल कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. अगर आपको गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा और इन दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, तो दैट मींस इसका मतलब क्या है कि दो ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस. कौन कौन से? अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो दैट मींस बीटा को क्या आना पड़ेगा, लेस देन 0. एंड सेकंड केस इफ अल्फा इज लेस देन 0 तो दैट मींस बीटा को क्या आना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0. किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा नेगेटिव मिलेगा आपको, राइट. सो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, सी अपॉन ए, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में आपका सी क्या है, a प्लस 10 और a आपका क्या है, a माइनस 5. सो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव. अब मुझे a की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, दैट इज फर्स्ट, लेट अस नेम इसको, नाम दे देते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी. तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे वो a की वैल्यूज चाहिए. तो कैसे निकालेंगे, लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे सबसे पहले तो जीरोस देखिए, यहाँ पर जीरोस आपके पास क्या आ रही हैं, a माइनस 5 को इक्वल टू 0 लिखोगे तो 5 एक रूट मिल रही है आपको और यहाँ पर माइनस 10 एक रूट मिल रहे हैं, राइट. अब देखिए अगर तो आप माइनस 10 से कोई छोटा नंबर कंसिडर करें, ओके अगर माइनस 10 से छोटा नंबर आप कंसिडर करेंगे तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दैट मींस आपके पास ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव. ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव. तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा. सिमिलरली माइनस 10 और 5 के बीच में, अब देखिए यहाँ पर a जो है वो 5 के इक्वल नहीं हो सकता, ना ही a की वैल्यू माइनस 10 के इक्वल हो सकती है. 5 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, 5 के इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगी वो चीज. एंड माइनस 10 क्यों नहीं हो सकता, माइनस 10 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सप्रेशन उससे 0 हो जाएगा और 0 के इक्वल हमें नहीं गिवन, दैट इज हमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी गिवन है, ना कि इक्वालिटी के साथ इनइक्वालिटी गिवन है. क्लियर. सो दैट मींस यहाँ पर पॉजिटिव है, माइनस 10 और 5 के बीच में कोई नंबर लोगे वहां पर आपको नेगेटिव मिलेगा और 5 से ऊपर आपको अगेन पॉजिटिव मिलेगा. तो मुझे तो एक्सप्रेशन, मुझे तो ये बेसिक ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको नेगेटिव दिखाना है, राइट. तो दैट मींस a की वैल्यू अगर माइनस 10 से 5 के बीच में है तभी ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगा. सो a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 10 से 5 के बीच में. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्लियर. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.